हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक टाइप होता है दोस्तों बारी बारी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों बारी बारी पर आधारित प्रश्न हम बिल्कुल आसान तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। बिल्कुल हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल तक जाएंगे दोस्तों आज की क्लास में आपको आनंद आ जाएगा। वीडियो को तुमने अंत तक वॉच किया तो आपको वास्तविक बोलता हूँ आनंद आ जाएगा दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ध्यान से क्वेश्चंस फर्स्ट पढ़िएगा। क्वेश्चंस फर्स्ट क्या है, ए बी तथा सी एक कार्यक्रम सा 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। ए को जो है बी का सहयोग मिलता है एक दिन के, ठीक है। अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे हम, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ लिखा है ए बी सी, यहाँ लिख लेंगे दोस्तों ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी 30, 20, 10 दिनों में खत्म करते हैं। 30, 20 और 10 दिनों में खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया इनका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 60। एलसीएम 60 हो गया भाई। 30 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 2 कार्य। 20 दिन में 60 कार्य दोस्तों तो एक दिन में कितना हो जाएगा 3 कार्य। 10 दिन में यदि 60 कार्य तो एक दिन में 6 कार्य, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो देखो ए जो है यहाँ लिख लेते दोस्तों ए जो है ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है तो ए प्लस बी मिलकर के कितना काम करेंगे, ए प्लस बी मिलकर के 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। अब ए को एक दिन सी का सहयोग मिलता है तो इसका मतलब ए और सी मिलकर के कितना काम करेंगे, ए और सी मिलकर के दोस्तों कितना काम करेंगे, ए सी मिलकर के 6 और 2 कितना करेंगे 8 काम करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दिन कितने लग गए, ए प्लस बी ने एक दिन लगाया, ए प्लस सी ने एक दिन लगाया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर दिन लग गए 2 दिन यहाँ पर लग गए और काम कितना हुआ 8 और 5 13 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों 13 का ऐसा मल्टीपल लीजिए जो 60 के पास में पहुंच जाए। तो देखो 13 पंचे 65 ज्यादा हो जाएगा, 13 छक्के 52, ठीक है दोस्तों। तो 4 का दोस्तों इधर मल्टीप्लाई करा दो और 4 का दोस्तों इधर मल्टीप्लाई करा दो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब 8 दिन में काम कितना कंप्लीट हुआ 13 छक्के 52, यानी कि 52 कार्य आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब ए प्लस बी करने आएंगे, ए प्लस बी करने आएंगे 5 कार्य करेंगे ए प्लस बी 5 कार्य करेंगे एक दिन में। एक दिन आए और 5 कार्य दोनों मिलकर के करके चले गए, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ 52 और 5 कितना हो गया 57। अब कार्य तुम्हारा 3 बचा। अब देखो जब कार्य तुम्हारा 3 बचा दोस्तों, 3 कार्य बचा है, अब इसका मतलब ए प्लस सी आएंगे। ए प्लस सी की क्षमता दोस्तों 8 है और 8 क्षमता है और कार्य इनको करना कितना है, एक दिन में 3 कार्य करना है। एक दिन में 3 करना और एक दिन में करते 8 है। तो इसका मतलब दोस्तों 3/8 दिन ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है ना 3 कार्य करना है और इनकी क्षमता कितनी है दोस्तों, ए प्लस सी की 8 क्षमता है। तो इसका मतलब 3/8 दिन ले लेंगे ये दोस्तों, ठीक है। 3/8 दिन मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर दिन कितने लग गए और कार्य कितना हुआ 52, 5, 57 और 3 60। तो हमारा 60 कार्य कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। 60 कार्य कंप्लीट हो गया। दिन कितने लग गए 8 और 1 9, 9 सही 3/8, 9 सही 3/8 दिन लग गए। ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्त है ए बी लिखा है ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें, वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन अप्रोच से हम क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ए तथा बी है, यहाँ लिख लिया मैंने ए और यहाँ लिख लिया दोस्तों मैंने बी, ठीक है। अब देखो ए तथा बी अलग अलग काम करते 9 तथा 12 दिनों में, 9 तथा 12 दिनों में। अब इन दोनों का दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो गया। अब देखो 9 दिन में 36 काम तो एक दिन में 4 काम, 12 दिन में 36 काम तो एक दिन में 3 काम हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है यदि ए आरंभ करेगा तो देखो ए एक दिन में कितना करता है 4, उसके बाद जाएगा बी बारी बारी से बता रहा है। तो अब देखो
बी कितना करके आएगा, 3 कार्य करेगा। तो इसका मतलब एक दिन ए ने लगाया, एक दिन बी ने लगाया, तो यहाँ पर दिन कितने लग गए दोस्तों, यहाँ पर 2 दिन लग गए, 2 दिन यहाँ पर लग गए, और कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 4 और 3 7 कार्य कंप्लीट हो गया। अब साथ में किसका मल्टीप्लाई करें कि यानी कि 36 के आसपास में पहुंच जाए, ठीक है, यानी कि ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, कम ही रहे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 पंचे 35 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इधर करा दो और 5 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो 10 दिन में यहाँ पर कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 7 पंचे कितना हो जाएगा 35 कार्य यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट हो गया 10 दिन में, ठीक है। अब देखो 35 कार्य कंप्लीट हो गया, कार्य एक बचा तुम्हारा, कार्य एक बचा। अब आएगा कौन, ए बी, यानी कि ए आएगा, ए से शुरुआत हुई थी, ए आएगा। तो इसका मतलब एक कार्य करने के लिए ए आएगा, और एक की क्षमता है कितनी, 4 क्षमता है, एक की क्षमता 4 है और कार्य एक करने आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों वहां पर दिन लगाएगा 1/4 दिन लगाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 1/4 दिन लगाएगा, यहाँ पर 1/4 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कार्य कितना हो गया, 36 कार्य तुम्हारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 36 कार्य में दिन कितने लगा लिए, यानी कि 10 सही 1/4 दिन लग गए। यहाँ पर 10 सही 1/4 दिन दोस्तों यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। सीधा लिखियो 20, 30, 60, यहाँ पर लिखो ए बी और सी, यानी कि 20, 30 और 60 मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इनका 60, ठीक है। यानी कि 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम, 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 2 काम, 60 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 1 काम, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, यानी ए की मदद तीसरे दिन बी और सी करने आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ए ने एक दिन में कितना काम किया, पहले दिन में 3, अब देखो दूसरे दिन में भी ए ने कितना काम किया 3, अब तीसरे दिन क्या हो रहा है, बी और सी मदद करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि बी और सी ए की मदद करेंगे तीसरे दिन, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये काम कर कितने लेंगे एक दिन में, 3, 2, 5 और 1 6 काम हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर काम कितना हुआ, दिन कितने लगे, ए ने एक दिन, फिर ए ने एक दिन, फिर इन्होंने 3 दिन लग गए। यहाँ पर यहाँ दोस्तों 3 दिन लग गए, 3 दिन यहाँ पर लग गए। तो अब देखो काम यहाँ कितना कंप्लीट हुआ, 6, 3, 9 और 3 12 काम यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो गया, 12 कार्य कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या 60 पे पहुंचने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करा दें। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर जैसे ही कराएंगे 5 का, तो इसका मतलब 5 का इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 15 दिन में और कार्य कितना हो गया, 12 पंचे 60 कार्य ही था तुम्हारा, 60 कार्य तुम्हारा हो गया कंप्लीट, और दिन दोस्तों कितने लग गए 15, ठीक है दोस्तों। है क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें, का कार्य को आरंभ करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो का और खा है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, का है और एक क्या है, खा है, 2 व्यक्ति हैं और ये क्या करते हैं, अलग अलग जो करते हैं 9 और 15 दिनों में, 9 और 15 दिनों में। दोस्तों इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 45, यानी कि का 9 दिन में 45, तो एक दिन में 5 कार्य, और ये देखो खा 15 दिन में 45, तो एक दिन में 3 कार्य। अब क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि भाई एक एक दिन बारी बारी से काम करते, एक छोड़ करके एक आएगा। अब का कार्य आरंभ करे, का कार्य आरंभ करता है, इसका मतलब का एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5 कर लेगा। उसके बाद आएगा खा एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। तो अब बताओ दोस्तों यहाँ पर दिन कितने लग गए, का ने एक दिन लगाया और एक दिन खाने लगाया, तो दिन लग गए 2। इसका मतलब यहाँ पर 2 दिन लग गए, 2 दिन यहाँ पर लग गए, और यहाँ इस पे काम कितना कंप्लीट हुआ दोस्तों, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 काम कंप्लीट हो गया। अब देखो 45 पे पहुंचने के लिए 8 6 48, 6 का मल्टीप्लाई करें ज्यादा निकल जाएगा, इसका मतलब 5 का करा दें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 10 दिन में वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 कार्य यहाँ पर कंप्लीट
हो गया। अब देखो कार्य तुम्हारा है कितना, 45 कार्य है। अब 45 कार्य है, अब उसमें देखो का ने शुरुआत की थी, अब का फिर आएगा करने के लिए, का आएगा, का एक दिन में 5 करता है, तो एक दिन में 5 करता है और ये यहाँ पे दिन लगा लेगा, एक लगाएगा, तो एक दिन में ये 5 कार्य खत्म करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कार्य कितना हो गया, 40 और 5 45 कार्य था, 45 कार्य कंप्लीट हो गया। दिन कितने लग गए दोस्तों यहाँ पर, 10 और 1 11 दिन। तो इसका दोस्तों 11 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। एक दिन बी करता है और एक दिन सी करता है मदद, ए की मदद, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 20, 15 और 12। यहाँ लिखेंगे दोस्तों ए है और बी है और सी है। ये करता 20 और ये करता है 15 और ये करता है 12। इनका एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 60। एलसीएम हो गया 60। 20 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 3 कार्य, 15 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 4 कार्य, 12 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 5 कार्य, ठीक है। 20, 15, 12 दिया था। ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि उसे एक दिन बी, यानी कि एक दिन बी मदद करता है और एक दिन सी करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए की मदद बी ने करी है, तो ए की मदद बी करेगा तब कार्य कितना कर लेंगे, ये भी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 कार्य। अब ए की मदद अगले दिन कौन करेगा, सी करेगा। अगले दिन ए की मदद सी करेगा, तब ये मिलकर के कितना कार्य कराएंगे, ये मिलकर के कितना कार्य करेंगे, ए सी 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 कार्य। अब देखो एक दिन ये लग गया और एक दिन ये, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर दिन कितने लग गए, 2 दिन में कितना कार्य कंप्लीट हुआ, 8 साल कितना हो गया, 15 कार्य कंप्लीट हो गया। अब देखो यानी कि 60 कार्य करना है तो इसमें दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करा दो और 4 का यहाँ करा दो। 4 का जैसे ही कराओगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। 8 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 8 दिन में 15 चक्के 60 कार्य था, 60 कार्य कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। 8 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को, तो यानी काम यहाँ पे काम गलत है, ठीक है, काम नहीं है यहाँ पे। एक को ऐसा लिखा है, एक को बी तथा सी प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। यानी कि ए की जो सहायता है बी तथा सी प्रति तीसरे दिन दे रहे हैं, यानी कि तीसरे दिन बी तथा सी ए की सहायता दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यानी कि ये कह रहा है कि कितने दिन में काम खत्म करेगा ये। तो अब देखो यहाँ पर ए बी सी लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ए और बी और यहाँ पर सी लिख लिया, ठीक है। अब देखो 20, 30, 60, यानी कि 20, 30 और 60। एलसीएम दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। 20 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 3 कार्य, 30 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 2 कार्य, 60 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 1 कार्य, ठीक है। अब ये कह रहा है ए को बी तथा सी प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में करेगा। ए की सहायता देखो, ए ने 3 कार्य किया, ठीक है। फिर अगले दिन क्या किया इसने, फिर 3 कार्य कर लिया, जाके दूसरे दिन 3 कार्य किया। अब तीसरे दिन बी तथा सी आ रहा है इसकी सहायता करने के लिए, ठीक है। अब बी तथा सी सहायता करने के लिए आएंगे, इसका मतलब ए प्लस का बी और प्लस का सी। अब जो सहायता करेंगे तब कार्य कितना करेंगे, 3, 2, 5 और 1 6 कार्य। इसका मतलब दिन यहाँ कितने लगे, 1 और 1 और 1, यानी कि 3 दिन लग गए। 3 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ, आप देखो यहाँ पर 3 दिन लगे, यहाँ पर 3 दिन में दोस्तों यहाँ पर कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 6, 3, 9, 3, 12 कार्य कंप्लीट हो गया। तो अब देखो 60 कार्य करना है तो इसमें दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई और इधर कितने का, 5 का। इसका मतलब दोस्तों 5 दिए 15 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 15 दिन में 12 पंचे 60 कार्य तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। 15 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, ठीक है, तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ लिख लेंगे 16, 12। ए करता है 16 दिन में, ए 16 दिन में और बी करता है दोस्तों 12 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 48, यानी कि 16 दिन में 48 तो एक दिन में 3 कार्य, 12 दिन में 48 तो एक दिन में 12 चक्के 48 कार्य, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते
है संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। ए ने शुरुआत की है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ए ने शुरुआत की है तो ए 3 कार्य करेगा। अगले दिन बी आएगा, बी कितना कार्य करेगा, यहाँ पर बी 4 कार्य करेगा। इसका मतलब दोस्तों 2 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 2 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 4 3 7 कार्य कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर 7 में किसका मल्टीप्लाई करा है कि 48 के पास से पहुंच जाए, तो 7 6 कितना होता है 42 होता है, 7 7 49 होता है, ठीक है। यानी कि 7 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे इधर और 6 का इधर करा देंगे, तो 6 दूनी 12 दिन में दोस्तों 12 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 12 दिन में 7 6 42 कार्य कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 42 कार्य यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर अब कार्य 48 है। अब देखो यानी कि ए आएगा, ए एक दिन में 3 कार्य कर देगा, कि एक दिन में 3 कार्य कर देगा, एक दिन में ए आया और उसने 3 कार्य करके और चला गया। फिर देखो 45 कार्य हो गया। अब भी तुम्हारा 48 कार्य यानी कि होने में कितना कार्य बचा है, 42 और 3 45, 3 कार्य बचा है। अब देखो बी आएगा, बी की क्षमता 4 है और कार्य से 3 करवा रहे हैं। देखो कार्य से 3 करवा रहे तो दिन लेगा 3/4, ठीक है। यानी कि इस पर इसकी क्षमता 4 है और इस पर कार्य कितना करवा रहे हैं, हम 3 कार्य करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो दिन लेगा 3/4 दिन ले लेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दिन ऊपर और यानी टोटल क्षमता उसके नीचे, यानी कि 3/4 दिन लेगा। यहाँ कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 42 3 45 3 48 कार्य दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। 48 कार्य कंप्लीट होगा। यहाँ दिन कितने लग गए, 12 और 1 13, 13 सही 3/4 दिन यहाँ पर लग गए। इसका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 सही 3/4 दिन। दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर ए 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में समाप्त। एलसीएम दोस्तों हो जाएगा कितना 60, एलसीएम 60 हो गया। 10 दिन में 60 तो एक दिन में 4, 15 दिन में 60 यानी कि सॉरी यहाँ पर 10 दिन में कितना, 10 दिन में 60 तो एक दिन में कितना करेगा 6, 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4 करेगा, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, एक दिन छोड़ रहा है तो उसको तो काउंट करना नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ए ने आरंभ किया है तो इसका मतलब दोस्तों ए ने आरंभ किया तो ए ने कितना कार्य किया, 6 कार्य किया। अब एक दिन छोड़ा तो उसे तो काउंट करना नहीं है। अब देखो बी करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 4 कार्य, एक दिन में 4 करेगा। इसका मतलब 2 दिन लगे। यहाँ पर 2 दिन में कार्य कितना हुआ, 2 दिन में दोस्तों यहाँ पर कार्य हुआ 6 4 10। इसका मतलब 60 कार्य कराना है तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करा लो, 6 का इधर करा लो, तो 6 दूनी 12, 12 दिन में दोस्तों 12 दिन में यहाँ पर कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 10 6 60, यानी कि 60 कार्य कंप्लीट हो गया। तो इसका दोस्तों 12 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चंस को पढ़िएगा। एक बिल्डर ने 3 निर्माण श्रमिकों जय नरेश और सुनील को एक साइट पर काम करने के लिए नियुक्त किया। वे क्रमशः इस कार्य को करने के लिए 20 30 60 दिन लेते हैं, यानी कि जय नरेश सुनील। तो यहाँ लिखेंगे जय नरेश और सुनील, यानी कि 20 30 60 दिन लेते हैं। ये 20 और ये 30 और ये 60 दिन लेते हैं। एलसीएम दोस्तों कितना हो गया, एलसीएम यहाँ पर 60 हो जाएगा। 20 दिन में 60 कार्य, एक दिन में 3, 30 दिन में 60 कार्य, एक दिन में 2, 60 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन सी कह रहा है यदि काम को एक दिन छोड़कर किया जाए और काम की शुरुआत जय करे, हर एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील उसकी मदद करे, यानी कि एक दिन छोड़ेंगे उसे तो काउंट करना नहीं है। तो यानी कि ये कह रहा है एक दिन छोड़कर नरेश और सुनील जय की मदद करे, जय पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लेगा। यानी कि स्टार्ट कौन कर रहा है, यदि काम को करने में एक दिन क्या, यदि काम को एक दिन छोड़ करके किया जाए, काम की शुरुआत जय कर रहा है तो काम की शुरुआत जय कर रहा है यहाँ पर। तो यानी कि जय काम की शुरुआत करेगा तो जय कर देगा 3, ठीक है। जय ने शुरुआत करी और ये क्वेश्चन ये कह रहा है एक दिन छोड़ करके सुनील ने और नरेश ने उसकी मदद करी, इसका मतलब एक दिन छोड़ देंगे। तो अब देखो यहाँ पर जय और यानी यहाँ पर नरेश और सुनील मदद करने के लिए आएंगे, तब कितना काम करेंगे, 3 2 5 और 1 6,
6 काम करेंगे। ये एक दिन जो छोड़ा है तो उसे तो काउंट करना नहीं है, एक दिन और एक दिन 2 दिन लग गए यहाँ पर, तो यानी कि 2 दिन लग गए यहाँ पर दोस्तों। 2 दिन में वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, 2 दिन में 6 और 3 9 वर्क कंप्लीट हो गया है। तो अब देखो 9 पे है 60 पे पहुंचने के लिए तो क्या करेंगे, 9 छक्के 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, 6 का इधर करा देते हैं और 6 का इधर, तो 6 दूनी 12 दिन लग गए। 12 दिन में दोस्तों काम कितना कंप्लीट हुआ है, 12 दिन में 9 छक्के 54 वर्क कंप्लीट हो गया, 54 कार्य कंप्लीट हो गया है, 54 कार्य कंप्लीट हो गया है। अब कार्य यानी कि अब देखो 54 कार्य, अब बचा कितना 6। अब देखो यहाँ पर कौन आएगा, जय आएगा, जय यानी कि 3 कार्य कर देगा आके, जय 3 कार्य कर देगा और दिन लगा लेगा 1, जय आएगा और 3 कार्य करके 1 दिन लगा के चला जाएगा। अब देखो 57 कार्य हो गया, यानी कि 57, अब भी कार्य तुम्हारा 3 बचा है, तो 3 कार्य करने के लिए तीनों आएंगे, तो 3 कार्य करने के लिए 1 दिन छोड़ देंगे, उसे तो काउंट करना नहीं है, तीनों आएंगे, तीनों आएंगे, तीनों की क्षमता 6 है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/6 दिन लेंगे, यानी कि 3/6 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3/6 दिन लेंगे, 3/6 दिन, 3/6 दिन का मतलब ये है, यानी कि 3/6 दिन लिए यहाँ पे, तो यानी टोटल दिन कितने लगे, 12 और 1 13, 13 सही 3/6 का मतलब 1/2, इसका मतलब 13 सही 1/2 दिन लगे, 13 सही 1/2 दिन में वर्क कितना कंप्लीट हुआ, यानी कि 60 कार्य कंप्लीट हो गया है। दिन लगे तुम्हारे कितने, यानी कि 13 सही 1/2, इसको काटा मैंने तो यानी कि 1/2 दिन बन गया, ठीक है दोस्तों। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी यहाँ लिख लिया दोस्तों मैंने, ए और यहाँ पर बी, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम दोस्तों हुआ 60, यानी कि 15 दिन में 60 कार्य तो 1 दिन में 4 कार्य, 20 दिन में 60 कार्य तो 1 दिन में 3 कार्य। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ए से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़ करके काम करते हैं, यदि कार्य 8 दिनों तक चलता है, यानी कि एक एक दिन छोड़कर करते हैं, तो ए ने 1 दिन में किया कितना 4, 1 दिन छोड़ा, ठीक है। अब एक भाई छोड़ा तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब बी देखो, बी 1 दिन में कितना करेगा, बी 1 दिन में करेगा 3, तो इसका मतलब दोस्तों 2 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 2 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 4 3 7। अब ये जो है यहाँ लिखा है यदि कार्य 8 दिनों तक चलता, 8 दिनों तक कार्य चलेगा, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दो, इसका मतलब 4 दूनी 8, 8 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 8 दिन में 7 चक्के 28, 28 कार्य कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। 28 कार्य कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है तो कार्य का कितना भाग अधूरा रह गया, यानी कि अधूरा, तो इसका मतलब 60 कार्य था, तो यहाँ शेष कार्य कितना बचा दोस्तों, शेष कार्य कितना है दोस्तों 32, शेष कार्य 32 कितने से है, टोटल था कितना 60, भाग निकल आएगा, तो टोटल से भाग लगा दो, टोटल से जैसे भाग लगाओ 4 से काटो, 4 8 32 हो जाएगा, 4 1 4 और 4 5 20 हो जाएगा, 8/15 भाग इसका अधूरा रह गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी यहां लिख लिया दोस्तों, ए बी और सी 10 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम दोस्तों कितना हो गया, एलसीएम 4 हो गया, 10 दिन में 40 तो 1 दिन में 4, 20 दिन में 40 तो 1 दिन में 2, 40 दिन में 40 तो 1 दिन में 1, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी तीनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ए को तीसरे दिन बी और सी सहायता करने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब ए ने 1 दिन में कार्य 4 किया, दूसरे दिन भी ए ने कितना कार्य किया, 4 कार्य किया। अब आ रहे बी और सी, ए के साथ आ रहे बी और सी कार्य करने के लिए, तो देखो 4 2 6 और 1 7, तीनों मिलकर 7 कार्य करेंगे। यहाँ दिन कितने लगे दोस्तों, दिन लगे 3 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 3 दिन में दोस्तों कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 7 4 11 4 15। तो अब देखो 40 पे पहुंचने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पर दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई करा दो, 2 का इधर और 2 का इधर, इसका मतलब यानी 6 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 6 दिन में 15 दूनी 30 कार्य कंप्लीट हो गया, 30 कार्य कंप्लीट हुआ है। अब देखो ए आएगा 4 कर देगा आगे, ठीक है, 1 दिन में ए आएगा, 1 दिन में ए आएगा अपना 4 कार्य कर देगा आगे, फिर ए आएगा दोबारा से, ए आएगा वो भी क्या करेगा, फिर
4 कार्य करके और चला जाएगा, ठीक है, 4 कार्य कर देगा। अभी कार्य कितना हुआ, 30 4 34 4 38 कार्य हुआ। अभी कार्य बचा 2 कार्य तुम्हारा बचा है। 2 कार्य करने के लिए तीनों आएंगे, तीनों आएंगे 2 कार्य करने के लिए। इसका मतलब तीनों की क्षमता 7 है और 2 कार्य करने आ रहे हैं, तो 2/7 दिन ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2/7 दिन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2/7 दिन। इसका मतलब यहाँ पर कंप्लीट डे कितने लगे, 6 2 8, 8 सही 2/7 दिन लगे यहाँ पर, 8 सही 2/7 दिन। और यानी कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 30 4 34 4 क्या है, 30 8 38 और 2 40 कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और दिन कितने लगे दोस्तों, दिन लगे 8 सही 2/7 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पहले दिन बी शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि 18 और 40, तो यहाँ लिखेंगे 18 40, ए 18 दिन में और बी दोस्तों यहाँ पर 40 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 360, ठीक है। 18 दिन में 360 तो एक दिन में 20 कार्य, 40 दिन भाई 40 दिन में 360 तो एक दिन में 9 कार्य। अब क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि इसने यहाँ पर बी ने शुरू की, ठीक है, बी ने कार्य शुरू किया, यहाँ पर बी ने शुरुआत की है। तो देखो यहाँ पर बी ने जब शुरुआत की है दोस्तों, तो बी कितना कार्य करेगा, यहाँ पर बी 9 कार्य करेगा। अब ए कितना करेगा, ए करेगा 20 कार्य, तो 20 कार्य करेगा यहाँ पर 2 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 2 दिन में 29 कार्य कंप्लीट हुआ है, 29 कार्य। अब देखो यानी कि 360 पर पहुंचने के लिए इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा दो। 12 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे दोस्तों यहाँ पर और 12 का यहाँ पर, तो 12 दूनी 24 दिन यहाँ पर लग गए। 24 दिन के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 9 108, 10 12 दूनी 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 348 कार्य हो गया। अब कार्य बचा कितना दोस्तों, 12 कार्य बचा है। अब देखो यानी कि बी ने शुरुआत की, अब बी फिर आएगा, बी 9 कार्य कर देगा, 9 कार्य करेगा। बी कितने दिन, एक दिन ले लेगा यहाँ पर, एक दिन, ठीक है, एक दिन में 9 कार्य कर दिया। अब यानी कार्य कितना हो गया, यानी कि 12 था, यानी कि 12 बचा था, तो 3 कार्य और करना है, तो 3 कार्य करने के लिए बी आएगा, ठीक है। बी क्यों, 3 कार्य करने के लिए ये ए आएगा, ए भाई देखो यहाँ पर बी ने कर दिया है, बी ने 9 कार्य कर दिया। अब उसके बाद ए आएगा, ए एक दिन में, यानी कि एक दिन में 20 करता है, तो अब कार्य उसको कराना है कितना, 3 कार्य करने के लिए बी आएगा, तो यानी कि 3 कार्य करने के लिए 3 बटे इसकी क्षमता कितनी 20 है, तो इसका मतलब 3/20 दिन ले लेगा दोस्तों, ठीक है, 3/20 दिन। दोस्तों इसकी जो क्षमता होती है वो 20 दिन है यहाँ पर, यानी कि 20 दिन है, जितनी क्षमता होती है वो टोटल क्षमता नीचे जाती है। अब यानी कि वो कार्य कितना कराना है, कार्य कराना था 3, तो 3/20 दिन लग जाएंगे, ठीक है, 3 कार्य करने में। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कुल दिन कितने हो गए, 24 और 1 25, 25 सही 3/20 दिन हो गए, 25 सही 3/20 दिन हो गए। और कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, यानी कि 12, यानी कि 360 कार्य कंप्लीट हो गया, 360 कार्य कंप्लीट हुआ है और दिन लगे ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, रवि और राजू किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब अल्टरनेट डे ही है, ठीक है, बारी बारी से। जिसमें रवि पहले कार्य शुरू करता है तो वे संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। रवि और राजू है, यहाँ लिख लेंगे दोस्तों रवि, यहाँ लिख लिया मैंने रवि और राजू हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, 12 और 20 दिन में करते हैं, 12 दिन और 20 दिन में। अब एलसीएम दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी कि 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3। अब देखो क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि रवि कार्य प्रारंभ करता है, तो रवि कार्य जब प्रारंभ करेगा इसका मतलब रवि कार्य 5 करेगा और राजू कितना करेगा आगे, राजू जो है वो करेगा 3 कार्य। इसका मतलब 2 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 2 दिन में दोस्तों यहाँ पर कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 5 और 3 8, 5 3 8 कार्य कंप्लीट हो गया 2 दिन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले यहाँ पर 60 कार्य कराना है, तो इसमें करा दो दोस्तों कितने का मल्टीप्लाई, 7 का करा दो, 8 7 56 हो जाएगा, 7 का इधर करा दो, 7 दूनी 14 दिन लग गए, यहाँ पर 14 दिन यहाँ लगे। अब देखो यहाँ पर 8 7 56 हो जाएगा, 56 कार्य तुम्हारा
कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि 4 कार्य बचा है। अब कौन आएगा, अब देखो रवि ने स्टार्ट किया तो रवि आएगा, तो अब रवि क्या करेगा कि रवि को भाई क्षमता 5 है और कार्य कराना 4 है, तो देखो कार्य 4 कराना है यहाँ पर, और क्षमता रवि की कितनी है, रवि की क्षमता 5 है। इसका मतलब यहाँ पर 4/5 दिन ले लेगा। कितना ले लेगा, 4/5 दिन। इसका मतलब यानी कि 56×4 60 कार्य कंप्लीट हुआ दोस्तों तुम्हारा। सार क्या है, 60 कार्य कंप्लीट हुआ। दिन कितने लगे, 14 सही 4/5 दिन लग गए। ठीक है, 14 सही 4/5 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिनों 45 दिनों तथा 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन सहायता करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 30 45 90 ए बी सी है, क्या लिख लिया, ए बी और सी, 30 45 और 90। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 180। इसका मतलब 30 यानी कि 30 दिन में 180 तो एक दिन में 6 कार्य, 45 दिन में 180 तो एक दिन में 4 कार्य, 90 दिन में 180 तो एक दिन में 2 कार्य। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, एक काम शुरू करता है, बी तथा सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। ए ने शुरुआत की, ए देखो एक दिन में करेगा 6 कार्य, दूसरे दिन आएगा ए 6 कार्य कर देगा आगे। अब देखो अब तीनों मिल रहे, ए बी और सी, बी सी सहायता करेंगे तो तीनों में 6 4 10 2 12 कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिन लगे दोस्तों, 3 दिन में कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 1 2 3 दिन में 12 6 18 6 24 कार्य कंप्लीट हो गया। अब देखो 180 में पहुंचने के लिए क्या करेंगे बताओ, 7 का मल्टीप्लाई करा दो इधर, 24 7 कितना होता है 168 और 7 का करा दो यहाँ पर। ठीक है, 168 कार्य हो गया, 168 कार्य, 168 कार्य। यहाँ दिन कितने लग गए, 21 दिन लग गए, 21 दिन दोस्तों यहाँ पर लग गए, 168 कार्य हो गया। अब कार्य यहाँ पर बचा कितना, कार्य आप बता सकते हो कितना बचा, 12 कार्य बचा है। ठीक है, 12 कार्य बचा है। अब ए आएगा, ए अपना 6 कार्य कर देगा कि एक दिन में, एक दिन में 6 कार्य कर देगा कि। ठीक है, अब देखो अगले दिन फिर आएगा 6 कार्य कर देगा कि, अगले दिन आएगा 6 कार्य कर देगा एक, तो इसका मतलब एक दिन यहाँ टोटल दिन कितने, 21 1 22 और 1 23, टोटल दिन दोस्तों लगे 23 दिन, 23 दिन टोटल लगे। और कार्य कितना हो गया 168 और ये 12 ऐड करेंगे 180 कार्य हो गया, 180 कार्य तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, और यानी कि 23 दिन लगे, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों है ए बी और सी क्रमशः 10 15 और 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन एक ही सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का है, ए बी सी लिख लिया मैंने यहाँ पर, ए बी सी। अब ये क्या करते हैं 10 15 30, 10 15 और 30, एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 दिन में 30, एक दिन में 10 दिन में 30, एक दिन में 3, तो एक दिन में यहाँ पर 2, एक दिन में यहाँ पर 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है बी और सी दोनों हर तीसरे दिन एक ही सहायता करते हैं, बी सी हर तीसरे दिन, तो ए ने एक दिन में कितना कार्य किया 3, फिर अगले दिन कितना किया 3। अब एक बी सी सहायता करने के लिए आ गए, तो बी सी सहायता करने के लिए आएंगे तो देखो 3 2 5 और 1 6 कार्य करेंगे। इसका मतलब 3 दिन में कार्य कितना हुआ, 3 दिन में दोस्तों कार्य कितना हुआ है 6 3 9 3 12। अब देखो कार्य कितना करना है 30, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 का इधर करा दिया और 2 का दोस्तों इधर करा दिया, तो देखो यहाँ पर लगेंगे 24 दिन, यानी कि 24 कार्य हो गए, सॉरी 24 कार्य हो गया, और इधर दिन लगे 6 दिन में दोस्तों 24 कार्य हुआ है। अब कार्य बचा है तुम्हारा 6 कार्य, 6 बचा है, तो उसको 6 करने के लिए ए आएगा, अपना 3 कार्य कर देगा एक दिन में, चला जाएगा। ठीक है, एक दिन में अपना 3 कार्य करके चला गया, फिर आया ए ही आएगा। ठीक है, ए अपना 3 कार्य कर देगा फिर चला जाएगा, एक दिन का समय ले लेगा। कार्य कितना कंप्लीट हुआ दोस्तों यहाँ पर 24 3 27 3 30 कार्य दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। दिन कितने ले लिए कंप्लीट दिन, 6 और 2 8 दिन, 8 दिन दोस्तों ले लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा, ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करके पूरा करते हैं, संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा, ए 13 दिन में, बी 17 दिन में। यहाँ लिख लिया दोस्तों मैंने, ए
13 और बी लिख लिया 17। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 221। ठीक है, 221 हो गया, यानी कि यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए शुरू करता है तो ए ने एक दिन में 17 कार्य कर लिया, फिर बी आया, बी ने 13 कार्य कर लिया, यानी कि कार्य यहाँ पर हो गया 30। यहाँ दिन लग गए दोस्तों 2 दिन लग गए, यहाँ पर 2 दिन लग गए यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर हो जाएगा कार्य कितना, 210 कार्य हो जाएगा। और तो 7 का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो यानी कि 14 दिन लग जाएंगे। 14 दिन में 210 कार्य हो गया। ठीक है, 14 दिन में दोस्तों 210 कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कार्य बचा तुम्हारा 11 कार्य बचा है। अब ए आएगा, ए करने आएगा 11 कार्य। ए की क्षमता कितनी दोस्तों, ए की क्षमता 17 है, तो यानी कि 11/17 दिन ले लेगा। ठीक है, 11/17 दिन लेगा, 11/17 दिन ले लेगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 221 कार्य हो गया कंप्लीट। और दिन कितने लग गए दोस्तों, यहाँ पर दिन लग गए 14 सही 11/17 दिन लग गए यहाँ पर। इसका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों है, 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को क्रमशः 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वे बारी बारी से 1-1 घंटे के अंतराल पर काम करते हैं। यदि 8 अलार्म पर एक कार्य प्रारंभ करता है तो वह कार्य कितने देर में समाप्त होगा। ठीक है, कितनी देर में समाप्त होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ए और बी है, यहाँ लिख लिया ए और यहाँ पर बी, 6 घंटे में और ये 10 घंटे में। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, यानी कि 1-1 घंटे पर 1-1 घंटे के अंतराल में जाते हैं। पहले कौन गया, ए गया। ठीक है, ए कार्य आरंभ करता है, ये 1 घंटे में कितना कर देगा, 5। अब जाएगा बी 1 घंटे में 3 कर देगा। 2 घंटे में दोस्तों यहाँ कार्य कितना कंप्लीट हुआ है, 5 3 8। अब देखो कार्य 30 कराना है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का इधर। 6 घंटे में दोस्तों कार्य कितना कंप्लीट, 24 कंप्लीट। ठीक है, अब कार्य तुम्हारा बचा 30 कार्य बचा है, तो इसका मतलब यानी कि टोटल कार्य 30 है तुम्हारा, और यानी 24 हो गया। तो अब तुम्हारा कार्य कितना बचा, 6 कार्य बचा है। 6 कार्य बचा है दोस्तों, इसका मतलब ए जाएगा। अब ए जाएगा, अब ए एक घंटे में दोस्तों अपना 5 कार्य करके चला आएगा। 5 कार्य कर दिया, अब तुम्हारा 29 कार्य हो गया। अब एक कार्य करने के लिए बी जाएगा, एक कार्य करने के लिए बी जाएगा और बी की क्षमता 3 है। इसका मतलब ये 1/3 घंटे लगा के आएगा, यानी कि कार्य बचा तुम्हारा 1 और क्षमता उसकी 3 है, तो यानी कि 1/3 घंटे लगा लेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि कार्य तुम्हारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर 30 कार्य यहाँ दोस्तों कंप्लीट हुआ है। और यहाँ घंटे कितने लग गए, 6 1 7 सही 1/3 घंटे यहाँ पर लग गए। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। ए और बी अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए से शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण पूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, ए 12 दिन में, बी 16 दिन में। यहां लिख लिया ए 12 में और बी 16 में। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 48। 12 दिन में 48, 1 दिन में 4, 16 दिन में 48, 1 दिन में 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन तुमसे करा ए से शुरू करते हुए। ए से शुरू करेंगे, ए 1 दिन में 4 करेगा, बी 1 दिन में 3 करेगा। 2 दिन में दोस्तों कितना हुआ है, 2 दिन में 7 हो गया, 7 कार्य। अब देखो 48 पे पहुंचना है तो 6 का मल्टीप्लाई इधर और 6 का इधर, तो 12 दिन में दोस्तों कितना हुआ है, 12 दिन में 42 कार्य। अब भी तुम्हारा कार्य 6 बचा है। अब जाएगा कौन, ए अपना 4 कार्य कर देगा, जाके 1 दिन ले लेगा। ठीक है, 1 दिन ले लेगा। अब कार्य हुआ तुम्हारा कितना, 42 4 46। अब 2 कार्य बचा, 2 कार्य करने के लिए कौन जाएगा, बी जाएगा, और बी की क्षमता 3 है और 2 कार्य करने जा रहा तो 2/3 दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ लगा देगा 2/3 दिन, 2/3 दिन दोस्तों ले लेगा। तो यानी कि यहाँ टोटल कार्य कितना हुआ, 48 कार्य हो गया तुम्हारा। 48 कार्य कंप्लीट हुआ दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर दिन कितने लग गए, 12 और 1 13 सही 2/3 दिन लग गए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसका ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, ए
एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो यहां लिखेंगे दोस्तों ए 12 दिनों में, ठीक है। और बी करता है 30 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60, यानी कि एक यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब एक कार्य शुरू करता है, ए करता है कार्य शुरू। एक कार्य जब शुरू करेगा तो ए एक दिन में 5 करेगा। अब बी जाएगा, बी एक दिन में 2 करेगा, 7 कार्य कर देंगे। यहाँ दिन कितने लग जाएंगे दोस्तों? 2 दिन लग गए यहाँ पर। अब देखो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 60 हो जाए, 8 का इधर कर दो, 8 का दोस्तों इधर कर दो, तो 16 दिन में कार्य कितना? 8 सत्ते 56 कार्य कंप्लीट हो गया। 16 दिन में 56 कार्य कंप्लीट हो गया। अब देखो कार्य 4 बचा है, 4 कार्य करने के लिए कौन जाएगा? ए ने शुरुआत की थी, अब ए जाएगा। ए ने शुरुआत की थी, ए ही जाएगा। तो अब इसका मतलब ए की क्षमता 5 है, कार्य कराना है इससे 4, तो 4/5 दिन ले लेगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर ले लेगा 4/5 दिन। तो यहां पर टोटल दिन कितने हो गए? 16 सही 4/5 दिन यहां पर हो गए, ठीक है। और कार्य कितना कंप्लीट हुआ है? 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 सही 4/5 दिन इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है और अगले दिन ए, बी और सी तीनों कार्य करते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30, 45 और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है और अगले दिन ए व बी और सी तीनों काम करते हैं और इसी तरह से काम चलता रहता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 30, 45, 60 ए बी सी लिख लेते दोस्तों। ए, बी और सी 30, 45 और 60। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? एलसीएम हो जाएगा 180। तो यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ए अकेले कार्य पहले दिन ए ने अकेले किया, ठीक है। पहले दिन ए ने अकेले किया तो 6 कार्य कर लिया। अब तीनों गए दूसरे दिन, तीनों ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब 6, 4, 10 और 3, 13। तो इसका मतलब दिन यहां कितने लगे दोस्तों? 2 दिन, 2 दिन लगे। और यहाँ पर कार्य कितना हुआ? 16 क्या हो जाएगा? 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। तो यानी कि 19 कार्य हुआ। तो अब देखो 180 पे पहुंचने के लिए दोस्तों 19 निम्मा 171 हो जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 9 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे 9 का इधर करा दो, 9 दूनी 18। तो 18 दिन में दोस्तों यहाँ पर 171 कार्य कंप्लीट हो गया। अब कार्य दोस्तों तुम्हारा कितना बचा है? 9 कार्य बचा है। अब जाएगा कौन? ए अपना 6 कार्य कर देगा, 1 दिन लगा देगा, ठीक है। 1 दिन अपना लगा देगा। अब देखो अब कार्य कितना अब भी बचा है? अब भी दोस्तों 3 कार्य बचा है। 3 कार्य करने के लिए 3 हो जाएंगे, 3 कार्य करने के लिए 3 हो जाएंगे। और क्षमता कितनी है तीनों की? 13 है। तो 3/13 दिन ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 3/13, 3/13 दिन ले लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर कार्य टोटल कंप्लीट कितना हो गया है? 180 कार्य कंप्लीट हो गया है। और दिन कितने लग गए? 18 और 19 सही 3/13 दिन लग गए इसके, ठीक है। ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।